अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्दू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ और मज़ेदार दो रेसिपीज़ हैं। आज हम मसाला पूरी बनाना आपको सिखाएंगे यूजिंग सम स्पाइसेस और चने का आटा और आटा, ठीक है, होल व्हीट फ्लावर। ये हम बाद में करेंगे। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं जस्ट एज अ स्नैक, या आप किसी खाने के साथ, आलू वगैरह के साथ भी, इसको दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पहले हम बनाएंगे आज तवा पाव भाजी पुलाव, ठीक है। पाव भाजी आपको पता है बहुत सारी सब्जियों को साथ में पका के उसको मैश अप कर देते हैं। आज हम क्या करेंगे, ये सब्जियों को पका के फिर हम उसको एक मसाले में एक ग्राइंड करेंगे, एक मसाला जिसमें मैंने सारे यहाँ साबुत मसाले रखे हुए हैं, जिसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। काली इलायची है, ठीक है, धनिया है साबुत, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, सौंफ है, बटन रेड चिलीज़ यानी कि ये वाली लाल वाली मिर्चें हैं, और इसमें लौंग है, दालचीनी है, और आमचूर का पाउडर हम बाद में डालेंगे। सो एवरीथिंग विल गो इन द ग्राइंडर और इसको हम पीस लेंगे और फिर उसके बाद हम उसका पाउडर यूज़ करेंगे। सारा नहीं जाएगा। ये पाव भाजी मसाला है। जब हम पाव भाजी पाव के साथ जब हम मैश की हुई भाजी खाते हैं वो इसके साथ हम इस मसाले के साथ आप पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। ट्राई करिएगा। ये बना के आप पाव भाजी मसाला लेबल करके रख देंगे तो कोई सब्ज़ी बना रहे हो उसमें एक चमचा डाल दें, दाल में डाल दें, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरदरा सा पिसा है, थोड़ा सा और स्मूथ पाउडर कर देते हैं, फिर इसको छान लेंगे। छान में इसलिए लेती हूँ कि कोई बिट्स एंड पीसेस मुंह में नहीं आए। कुछ लोगों को साबुत गरम मसाला मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता है। फाइन पाउडर होगा ना तो बेहतरीन रहेगा। और लाल मिर्चों के जो बीज होते हैं वो भी कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, so that's why। बहुत अच्छी खुशबू इससे आती है। हमने इसमें सौंफ भी डाली हुई है। बस ये दरदरा सा आप दोबारा डाल के पीस सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बस ये हम निकाल देते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने एक चीज़ डालनी है जो पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी है, जो कि आमचूर ड्राई मैंगो पाउडर यहाँ ये है, इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पूरा मिक्स कर दूंगी और इसको हम यूज़ करेंगे इन आर पुलाव। ना पुलाव में तो हमेशा हम सब्जियों के साथ चावल पकाते हैं या कोई भी चीज़ हो उसको उसी के साथ पकाते हैं। चावलों को मैंने आधा बॉयल कर दिया है आज एंड केप देम ऑन द साइड बिकॉज तवे पे फिर वो मैनेजेबल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ है गाजर, मटर, आलू और फूल गोभी। इनको हमने थोड़ा सा पानी और नमक के साथ पहले अलग से पका देना है। गाजर, मटर, आलू है और गोभी है, ठीक है जी। इसको हम पका लेते हैं थोड़े से पानी में नमक के साथ। बस इसको मैं ढक्कन ढाँक के रख देती हूँ। इसी की स्टीम में थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे व्हेन वी नीड इट। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जब हो जाएगा तो हल्का सा इसको मैश अप कर दीजिएगा बिकॉज आपको पता है पाव भाजी में जो सब्जियां होती हैं वो मैश्ड अप होती हैं और मक्खन में पकी हुई होती हैं। तो हम एक तवा लेंगे, उसमें मक्खन और तेल डालेंगे, उसमें हम प्याज और ये टमाटर वगैरह डालेंगे, मसाले अदरक लहसुन वगैरह डालेंगे, अच्छी तरह उसको पकाएंगे। फिर उसमें ये सब्ज़ी मैश अप की हुई डाल देंगे, चावल डालेंगे, एवरीथिंग इज़ मिक्सड अप। रायते के साथ आप सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। जो इसमें मज़ेदार टेस्ट है वो इस मसाले का है, सो इसलिए ये मसाला ज़रूर बनाइएगा और इसी के साथ बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, आज हमारे शो पे है डीलक्स केटल इनेक्स की तरफ से अगर आपको जीतना है तो कोई भी पुलाव के नाम बताइए, चलिए ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एनआईसी कार्ड का नंबर होता है हमारा आईडी कार्ड,
उसका नंबर लिखिएगा। 8881 पे आप SMS करिएगा, ठीक है जी। आप प्लीज़ मुझे पेज पे नहीं लिखिएगा, बहुत सारे लोग मुझे फूड डायरीज़ के पेज पे जवाब देते हैं इनबॉक्स में, वहाँ नहीं लिखिएगा, बिकॉज फिर उससे क्या होगा कि हम वो कैसे चेक करेंगे। आप सिर्फ SMS करिएगा, और कॉलर्स भी कॉल करके हमें जवाब दे सकते हैं। टिकर चल रहा है हमारा नंबर, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। सब्जियां यहाँ स्टीम हो जाएंगी, थोड़ी सी बॉईल हो जाएंगी, और ये मसाला भी मैं आके रिकैप पूरा कर दूंगी। फिर हम तवा लगाएंगे यहाँ, और तवे पे ये सारी चीज़ें साथ पकाएंगे। उसके बाद हम पूरी बनाएंगे, और पूरी को हम आटा गूंद के थोड़ी देर आपको रखना पड़ेगा। हम बस उसको फ़ौरन बेल देंगे, और उसको हम कट कर देंगे कुकी कटर से, और इसको हम फ्राई कर देंगे, ठीक है जी। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला TV। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मैंने यहाँ बड़ा सा तवा रख दिया है बिकॉज इट्स अ तवा पुलाव, सो विल डू इट ऑन दिस। अच्छा, मैं रिकैप कर दूँ। मैंने जो पाव भाजी मसाला है, देखें 2 दफ़ा मैंने इसको छान भी लिया था, ताकि बिट्स एंड पीसेस जो हों गरम मसाले के वो अलग से हो जाएं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या किया था, 2 से 3 मैंने बड़ी इलायची, काली बड़ी इलायची ली थी, और मैंने 4 चमचे भर के कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया साबुत लिया था। 2-3 मैंने लौंग लिए थे, 2-3 मैंने दालचीनी के स्टिक्स लिए थे, 1 चमचा भर के काली मिर्चें ली थी साबुत, और मैंने 1 चमचा भर के फेनल सीड्स यानी सौंफ लिया था। उसके अलावा मैंने इसमें 5-6 छोटी गोल बटन रेड चिलीज़ ली थी, और मैंने सब कुछ पीस लिया। और उसके बाद पीसने के बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने मिक्स कर दिया आमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर के साथ। नाउ वील स्टार्ट विथ आवर, इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूं ताकि ये मक्खन और तेल इस पे पहले पिघल जाए, ओके। सब्ज़ी जो है उसको आपने मैश करना है। सब्ज़ी को देखें, मैंने सारी सब्ज़ी को इसमें डाल दिया था, ये उसी की भाप में पक रही है। मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, वो जो आलू में पानी था वही डाला था। अच्छा जी, सो तेल एंड मक्खन, एंड देन इसके ऊपर हम डालेंगे ये प्याज, ठीक है। सब कुछ छोटा छोटा चॉप करिएगा, और ये जब हम सब्ज़ी इस पे डालेंगे, विल ट्राई एंड मैश अप द सब्ज़ी, बिकॉज पाव भाजी में हमेशा मैश्ड अप सब्ज़ी होती है। प्याज को अच्छी तरह अच्छा, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे इसमें। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा या केन पेपर डालिएगा, हरी मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है। ये सारा मसाला जो जाएगा, सारा नहीं जाएगा, हाँ, 1 चमचा भर के मैं डालूंगी, और टमाटर हैं। इनको पकाएंगे, सब्जियां डालेंगे, सब्जी को मक्खन के साथ, इसके साथ अच्छी तरह मसालों के साथ पकने देंगे, और उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा सा मैशअप कर देंगे, या आप इसी पतीले में मैशअप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर चावल मिक्स करेंगे। मैंने इसलिए आधे चावल बॉईल कर दिए हैं, बिकॉज फिर तवे पे अगर नहीं होंगे तो कच्चे चावल वी डोंट वांट। सब्जी में गलाने का क्या था, सिर्फ गलाने का आलू था ना, सो विल जस्ट चेक द आलू। ऑलमोस्ट डन है सब्जी, ऑलमोस्ट डन। फिर भी इसको इसी की भाप में पकने देते हैं। दिस विल टेक सम टाइम, ठीक है। मक्खन और तेल में प्याज को आप अच्छा सा सुनहरा सा करिएगा। उसके बाद आप इसमें अदरक और लहसुन, और अलग से थोड़ा सा लहसुन चॉप करके डालिएगा। इसी में इसको फ्राई करिएगा। अदरक लहसुन को हमेशा फ्राई करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं डाल देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें नहीं डालिएगा, उसको थोड़ा सा सौटे होने दीजिएगा ताकि इसका कच्चापन जो हो वो ख़त्म हो जाए। मिसेस नवाज हैं फैसलाबाद से जी, हेलो। ओ, ड्रॉप हो गई लाइन, सो सॉरी जी, दोबारा ट्राई करिएगा। लाहौर एक्सपो सेंटर 16 और 17 नवंबर कौन कौन आ रहा है हमसे मिलने और तस्वीरें लेने, सेल्फीज़ लेने, ऑटोग्राफ्स लेने। बहुत सारे गिफ्ट्स हमने प्लान किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम
चाहते हैं कि आप लोग आएँ, पूरा दिन हमारे साथ गुजारें, इनफैक्ट दोनों दिन हमारे साथ गुजारें। खाने के बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं वहाँ, बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्ले एरिया होगा और किड्स के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे राइड्स वगैरह हैं। उसके अलावा पेट शो है। और वापस आ गई मिसेस नवाज़ फैसलाबाद से, उनसे अब बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लकी है आपकी दोबारा लाइन लग गई। शुक्र अल्लाह का। अभी आप कैसे? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए। अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, उसके बाद एक सवाल आपसे पूछना भी है। जी जी बोले। अभी ये जो गोभी बनाती हूँ ना मैं, बंद गोभी, उसमें ना कड़वापन बहुत ज्यादा होता है। क्या हो मैं जाता जब है? भी बनाती हूँ ये कड़वापन उसमें बहुत ज्यादा आता किस है। चीज़ में? तो दूसरी बात आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। किस चीज़ में करवापन आ और जाता है? हाँ जी, किस चीज़ में करवापन? बंद गोभी जो नहीं पकाती। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके हाँ ओके। जी। अच्छा तो फिर? आपके सवाल का जवाब ये है कि सिंधी पुलाव, अफगानी पुलाव और हैदराबादी पुलाव ओके ठीक और है। वेजिटेबल पुलाव और बीफ पुलाव और मटन पुलाव ओके ओके और ठीक है। इंडियन पुलाव और चिकन पुलाव। थैंक ठीक है मैं। यू, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्द हम फैसलाबाद भी आएंगे, मिलने आइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, लाल मिर्चों का पाउडर या केन पेपर आपको जो भी डालना है, हल्दी इसमें चली जाएगी। इसके साथ साथ आप इसमें ये मसाला पूरा डालेंगे जो मैंने आपके सामने अभी पिसा था, और हरी मिर्चें जाएंगी। उसके अलावा टमाटर, और मसालों को, टमाटर को अच्छी तरह पकने दीजिएगा। मैं जवाब अभी देती हूँ इनका कि गोभी इनकी कड़वी क्यों हो जाती है। अच्छा, अब इसमें हम नमक शामिल कर देते हैं। मुझे सब्जियों को इसके साथ पकाना है ताकि मैं मैश अप कर देना चाहती हूँ सब्जियों को थोड़ी सी, और ये जले ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे। Put the lid on, ठीक है। सब्जियां मैश्ड चाहिए हमें, जैसे पाव भाजी में होता है। मैशर यूज़ करिए, कांटे से करिए, whatever you want to do। थोड़ी सी साबुत रह भी जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। आलू गला हुआ होना चाहिए, कॉलीफ्लावर, गाजर वगैरह, मटर तो मैंने ऑलरेडी बॉयल थे ही। सब्ज़ी पूरी उठा के इस तरह डालिएगा अंदर। आई वांट कि जो सब्ज़ी है उसमें भी इसका पूरा टेस्ट आए। पुलाव के नाम आपने बताने, अगर आपको जीतना है। इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट हमारे शो के थ्रू। आज कहाँ हैं हमारे सारे कॉलर्स आज? ठीक है, सारी सब्ज़ी आपने इसमें ले ली। अच्छी तरह मसाला मिक्स करिएगा टमाटर के साथ, और मक्खन में जो हमने प्याज वगैरह पकाया था साथ, उसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा। सब्ज़ी तो हमारी हो गई है। इसमें आप लेमन जूस शामिल करेंगे। मेक श्योर ये नीचे लग नहीं जाए। नाउ
comes the time जब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल डालने के बाद हल्का हल्का आप फोल्ड करिएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं करिएगा वरना चावल टूट जाएंगे। और चूँकि मैंने आपको कहा था कि चावल 3/4 डन है, फुली डन नहीं है, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल के भाप में पकने के लिए ढक्कन ढाँक के छोड़ देंगे। ठीक है जी। और इसकी आंच भी मैं कम कर देती हूँ वरना फिर ये नीचे से लग जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं ताकि लिड कैन बी अकोमोडेटेड। अच्छा जी, ये इस तरह आपने दिया बस। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, फिर आके एक्सप्लेन पूरा दोबारा से करूंगी मसाला भी और किस तरह हमने ये पुलाव बनाया था। रायते के साथ सर्व करेंगे, थोड़ा सा धनिया इसमें डालेंगे। उसके बाद हम आएंगे मसाला जो पूड़ी है हमारी उसकी रेसिपी की तरफ। सब कुछ डो बना के उसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, बेलना है, कुकी कटर से काटना है, डीप फ्राई करना है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ये दही है, उसके अंदर हम थोड़ा से हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ठीक है, और हम लिटिल बिट ऑफ वाटर, कोई भी आप मसाला डाल दीजिए और एक रायता बना लीजिए। ज़ीरा, लाल मिर्चें, कुछ भी, समथिंग डिफरेंट, ठीक है, एंड ब्लेंड कर दीजिए। तवा पाव भाजी पुलाव इज़ रेडी। मैंने पाव भाजी मसाला कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। मेक पतला रायता, और इसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जो कि है द पूरियाँ। उसके लिए मैं तेल रख दूँ सो दैट गरम हो जाए। पहले आप लोग जब बनाएं तो आप लोग प्लीज़ उसको रखिएगा 1-8 घंटा बेल के या मसाला बना के उसका पूरा नीट करके रख दीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं एक बड़ा बोल ले लूँ, उसमें हम सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। देखें, 3/4 कप बेसन है, यानी कि ग्राम फ्लावर। आटा है 1 कप, ठीक है, जिससे आप रोटियां बनाते हैं, व्हीट फ्लावर। उसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, फिर हरी मिर्चों का पेस्ट, या आप उसको हरी मिर्चों को पीस लीजिए, तीखापन भी होना चाहिए ना, मसाला पूड़ियाँ हैं। फिर गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, उसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ये ज़्यादा है। आटा है, बेसन है, अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, और इसमें अजवैन यानी केरम सीड्स जाएंगे, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल यानी वाइट सेसमी सीड्स, ये ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप डालेंगे लेमन जूस,
और थोड़ा सा पानी और इसका हम डो बना के रख देंगे। ठीक है, सब कुछ मिक्स हो गया। यस, नमक भी डालना है। बस, नाउ एवरीथिंग इज एडेड। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे और आप इसको गूंद के रख देंगे। कुकी कटर है उससे काटें, या आप एक लॉग बना दीजिए, उसको काट के कर दीजिए, एनी वे यू लाइक। ठीक है जी। 3/4 कप बेसन यानी चिकपी फ्लावर यानी ग्राम फ्लावर, फिर 1 कप व्हीट फ्लावर यानी आटा, 1 टीस्पून जितना आप अदरक चॉप करके या ग्राइंड करके पेस्ट कर दीजिएगा, 1 टीस्पून जितना हमने डाला था ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, हरी मिर्चों का, या हरी मिर्चें आप पीस लीजिएगा। फिर हमने इसमें आधा टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर डाला, आधा टीस्पून या 1 टीस्पून तक आप लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा, हल्दी 1/4 टीस्पून डालिएगा, 1 चमचा भर के सफ़ेद तिल डालिएगा, वाइट सेसमी सीड्स, उसके अलावा हमने आधा टीस्पून जितना केरम सीड्स यानी अजवैन भी डाला था। पानी डाल के स्मूथ सा एक डो बना दीजिएगा और उसको गूंद के आधा घंटा छोड़ दीजिएगा और फिर आप लोग उसको बेलिएगा। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन इसको बेल दूंगी। फूड प्रोसेसर में मैंने कर लेना चाहिए था ताकि वो जल्दी से हो जाए, वो जल्दी से उसमें डो बन जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी हाथ से कर लेंगे, हाथ से फिर गूंद लेंगे, या अभी मैं ऐसे ही चम्मच से कर रही हूँ। इकरा है कराची से जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी, पहले तो आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी बोलें। झींगा पुलाव, फिश पुलाव, मसूर पुलाव, गोभी पुलाव, आलू पुलाव, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बीफ पुलाव। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस ये डो बना के आपने गूंद के इसको हाथ से छोड़ देना है और फिर आपने इसको बेलना है। पूरे नीचे से लीजिएगा, नीचे रह जाता है ना। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। पूड़ियाँ आपने बेलनी है और देखें ये डो अगर सॉफ्ट हो जाए, जो मेरा हो गया था, थोड़ा सा मुझे इसमें मैदा शामिल करना पड़ा था बिकॉज आई डिड नॉट हैव एक्स्ट्रा बेसन। ठीक है, तो मेक श्योर ये नहीं हो। और डीप फ्राई करनी है आपने ये पूड़ियों को, फिर आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इससे चाट बहुत मज़ेदार बन जाता है, जो आप दही के साथ और सब चटनियों के साथ, आलू और चिकपीस के साथ अगर आप चाट बनाना चाहें और पापड़ियाँ नहीं हो आपके पास, तो इस तरह की मसाला की पूड़ी जो है उससे कर लें। प्लीज़ आप लोग इसको डो को बना के रखिएगा। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज देयर इज़ नो टाइम। डो को बना के रखेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन सा बनेगा। ये देखें, आपको इसमें सारी चीज़ें अंदर नज़र आ रही हैं। एंड थोड़ा सा मैंने बेल दीजिए, पूड़ियाँ बना लीजिए, शाम की चाय के साथ सर्व कर दीजिए, आलू के साथ सर्व कर दीजिए, कोई सी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर दीजिए। इसको दोबारा रोल करेंगे हम। पहले मैं इनको टर्न कर लूँ, ये फ्राई हो जाएं। थोड़ी सी पतली, तो ये चिपक भी तो जाता है ना सब कुछ, यहाँ मैदा ना हो तो। इनको हम निकाल देंगे जो हो गई हैं।
रुखसाना है सेवन शरीफ से जी। हेलो हेलो हेलो, आज क्या है, लाइंस में कोई मसला है क्या? हाँ हेलो हेलो हेलो। जन्नत बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी बहुत हम ट्राई करते रहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आप जन्नत बाजी, आपके सवाल का जवाब दें। जी। चना पुलाव, चिकन पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, आलू पुलाव, मटर पुलाव। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, देखते रहिए हमारे सारे शोज़ और ट्राई करते रहिए सब कुछ, सबकी रेसिपीज़ ट्राई करिए। आप डो को बना के रखेंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर क्या होगा कि उसको टाइम मिलेगा, तो इस टू सेटल, कोई सा भी डो हो उसको टाइम चाहिए होता है टू सेटल। भले इसमें बेकिंग पाउडर हो नहीं हो, राइस नहीं हो, बट सेटल होने के लिए डो को टाइम चाहिए होता है। तो लास्ट फ्यू पूड़ियाँ जो बनेंगी वो बेहतर बनेंगी, ये भी याद रखिएगा। और हमने जो पुलाव बनाया है वो भी आप देखिए, ज़रूर ट्राई करिएगा और सर्व करिएगा अपने घर वालों को, मेहमानों को। कोई वेजिटेरियन घर पे आए तो उनके लिए ये वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं रिलीजन की वजह से, या अंडा नहीं खाते हैं, या गोश्त नहीं खाते हैं, या हेल्थ के रीजंस की वजह से, तो उनके लिए भी ये सारी रेसिपीज़ हम सोच के लेके आते हैं ना। तिल के साथ मसाला, अब इसमें आप मिर्ची वगैरह उतना डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। अच्छा जी, और भी मैं बेल के यहाँ रख देती हूँ टू फ्राई, और आप लोग लीजिए ब्रेक, और ब्रेक से आएंगे तो आई होप कि आप लोगों के पास अभी भी वक्त है जीतने के लिए इनेक्स का ये गिफ्ट। तो जल्दी से 888 पे आप हमें बता देंगे 3-4 नाम पुलाव के, ठीक है? मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। तवा पाव भाजी पुलाव, अटसा, चावल 2 कप, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, क्यूब आलू 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, मटर 1/4 कप, चॉप्ड गाजर 1 अदद, फूल गोभी 2 से 3 फूल, मक्खन 3 खाने के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी तलहार मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पाव भाजी मसाला 2 चाय के चमचे, लीमू का रस 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, रायता सर्व के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले मटर, फूल गोभी, आलू और गाजर को थोड़े नमक के साथ पकाएं और मैश कर लें। फिर तवे पर मक्खन या तेल गर्म करके प्याज और टमाटर ढककर 4 से 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, लहसुन, हल्दी, नमक, पाव भाजी मसाला, मैश सब्जियां, पानी और तलहार मिर्च डालकर पकाएं। अब इनमें चावल और लीमू का रस शामिल करके पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर रायते के साथ सर्व करें। सेसमे मसाला पूरी, अटसा, बेसन 3/4 कप, गंदम का आटा 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 2 चाय के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम सूखे अज्जा में गीले अज्जा मिलाकर मिक्स करें। अब इनमें पानी शामिल करके डो गूंदें और 15 मिनट छोड़ दें। इसके बाद डो के 12 से 15 बॉल्स बना लें। अब हर बॉल को बेलकर गरम तेल में फ्राई करते जाएं। जी वेलकम बैक। पूड़ियाँ भी हो गई हैं, मसाला की पूड़ियाँ रेडी, और रायता इज़ रेडी एंड द तवा पुलाव इज़ रेडी। अच्छा जी, देखते हैं कि नेक्स्ट शो पे क्या है। तड़का में सोबत बना रही हैं, लौकी और चने की दाल बना रही हैं रिदा, जो नेक्स्ट हमारा लाइव शो होगा, देखिएगा ज़रूर। और विनर हैं बुशरा फ्रॉम झेलम। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। जो मसाला मैंने पिसा था उसको भी मैं टाइप करके पेज पे लगवा दूंगी, ताकि आप लोगों को पाव भाजी मसाला भी मिल जाए। और इसी तरह ये सब्जियों के साथ ये बनाइएगा, और पूड़ियाँ भी ज़रूर बनाइएगा, चाय के साथ आप खा सकते हैं। घर में अगर कोई पापड़ियाँ नहीं हों तो इस तरह की पापड़ियाँ होंगी तो इससे आप चाट बना सकते हैं। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। इसका ख्याल रखिएगा कि आपने इसको
गूंद के आटे को आधा 1 घंटा रख देना है, ठीक है। फिर उसको निकालिएगा और आप उसको गूंद के अगर रखना चाहते हैं तो लॉग के शेप में रख सकते हैं, लंबा इस तरह सिलिंड्रिकल क्लिंग में रैप करके फिर निकालेंगे और उसके स्लाइसेस भी आप काट के आप उसको बेल के फिर कर सकते हैं, तो वो इक्वल बनेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा अंदर मैदा डालना पड़ा बिकॉज देयर इज़ नो टाइम, तो ऑब्वियसली फिर वो नरम हो जाएगा, तो कब वो बेलेंगे कब उसको हम फ्राई करेंगे। डीप फ्राई कर दीजिएगा, छन्नी में निकालिएगा, छान लीजिएगा। और रात में शो 10:30 से 11:30 रिपीट होता है, अगर अभी आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में देख लीजिएगा और अपनी डायरी में नोट करिएगा, रेसिपीज़ बनाइएगा। अगला हफ्ता इतवार हम आ रहे हैं लाहौर, सारे शेफ़ सारे होस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, प्राइजेज़ हैं, बाहर बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्ले एरिया है, उसके अलावा किड्स एंटरटेनमेंट के लिए राइड्स वगैरह हैं, पेट शो है, उसके अलावा गाड़ियों का शो है, बाइक का शो है, और हम सब लाइव कुकिंग भी करेंगे। तो आप ज़रूर 16-17 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर आइएगा और हमसे मुलाकात करिएगा। शायद शाम को 4 साढ़े 4 बजे मेरा टाइम है कुकिंग का और अंदर एक्टिविटी हॉल में जो होगी उसका, ठीक है। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।